अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं और लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन को अभी भी लाइटली ले रहे हैं तो एक बात याद रखना। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन है, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग बेस्ड। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये तो लॉजिकल का है। उसके बाद वी टॉक अबाउट क्राइम्स, जहाँ पे हम आईपीसी सीआरपीसी के बारे में डिस्कस करते हैं एंड नाउ बीएनएस एंड बीएनएसएस। कि मैम जो करंट न्यूज चल रहा है, जैसे अभी हमने देखा कि इंडिया न्यूजीलैंड का हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। आप जानते हो पेपर कैसा होता है, लैंग्वेज बेस्ड होता है, और तो लैंग्वेज यानी कि केसलेट के फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स ने हमेशा क्या कर रखा है। अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं और लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन को अभी भी लाइटली ले रहे हैं तो एक बात याद रखना, क्लैट का एग्जाम आपकी मेमोरी नहीं टेस्ट करता है, ये टेस्ट करता है आपके सोचने की पावर को। और क्लैट एग्जाम का सबसे डेंजरस सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से क्या ट्रेंड रहा है लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन का जब क्लैट के पेपर्स आए हैं फ्रॉम ईयर 2020 टिल ईयर 2025। और हम ये डिकोड करेंगे कि कौन से टॉपिक्स को आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देनी है इफ यू वांट टू एस इन क्लैट एग्जाम। और साथ ही हम समझेंगे लॉजिकल रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस, ताकि एग्जाम वाले दिन आप बिग सरप्राइजेस से बचें। So stay till the end because this video is going to be your game changer. LR का सेक्शन सिर्फ एक सेक्शन नहीं है, बल्कि ये डिसाइड करता है टॉप 100 और टॉप 1000। Because number 1 पैसेजेस छोटे होते हैं, number 2 क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, एंड number 3 ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। साथ ही टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रेशर जिससे आपको डील करना होगा। इसीलिए जो स्टूडेंट इस ट्रेंड को समझ लेगा वही रेस जीतेगा। तो आइए सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक, इन्फरेंसेस एंड कंक्लूजन्स, द किंग्स ऑफ एलआर सेक्शन। इन्फरेंसेस एंड कंक्लूजन्स के क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो 30 से 40% आपका एलआर सेक्शन इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड होता है। तो मान के चलो कि अगर तुम्हारी इन्फरेंस वीक है तो क्लैट भी वीक हो सकता है। सो मेक द मोस्ट ऑफ योर हैंड ऑन दिस टॉपिक एज वेल। इसके बाद आता है सेकंड टॉपिक, मेन पॉइंट सेंट्रल थीम, हिडन बट स्कोरिंग। ये टॉपिक दिखने में तो सिंपल लगता है, लेकिन क्लैट यहाँ पर ट्रैप में फंसा देता है। आज तक अगर देखा जाए तो इस टॉपिक पे क्वेश्चंस 12 से 13 बार पूछे गए हैं। टॉपिक आसान है, लेकिन जब आता है तो आपको डायरेक्ट मार्क्स स्कोर करने का ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट कम्स द टॉपिक ऑफ स्ट्रेंथनिंग द आर्गुमेंट, द कंसिस्टेंट परफॉर्मर। स्ट्रेंथनिंग क्वेश्चंस का पैटर्न बहुत ही स्टेबल रहा है। आज तक 14 से 15 बार इस टॉपिक को पूछा गया है। दैट मीन्स क्लैट आपको क्लियरली प्रिपेयर करना चाहता है कि आपको कोर्ट रूम्स में अपने आर्ग्यूमेंट्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। इसके बाद आता है द टॉपिक ऑफ वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट्स, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। ये टॉपिक कभी तो एक्सप्लोड करता है पर कभी गायब हो जाता है। प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स के हिसाब से 2022 में इसको एक बार भी नहीं पूछा गया, लेकिन इसके अलावा अगर टोटल देखा जाए तो कम से कम 14 बार इस टॉपिक को पूछा गया है। कंक्लूजन स्किप नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है अपने वीकनेस को। नेक्स्ट कम्स अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस। अजम्पशंस को लेकर अक्सर 1 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, पर एक चीज याद रखना, अजम्पशन समझ आए बिना इन्फरेंसेस कभी क्लियर नहीं हो सकती। अजम्पशन इज वन ऑफ द मोस्ट फाउंडेशनल टॉपिक ऑफ सीआर सेक्शन। इसके बाद आते हैं कंटेक्चुअल टाइप क्वेश्चन, क्लैट के नए फेवरेट। ये क्लैट के मॉडर्न फेस हैं, जिनको अब तक 25 से 26 टाइम्स पूछा गया है। यहाँ आपको उस वर्ड का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझना होता है। दैट मीन्स रटना नहीं है, समझना है कॉन्सेप्ट को। इसके बाद आता है द टॉपिक ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, मॉडरेट फ्रीक्वेंसीज देयर। क्लैट यहाँ पर टेस्ट करता है आपका प्रैक्टिकल सोल्यूशन, प्रॉब्लम सोल्यूशन माइंडसेट। इसके बाद बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग की। तो लास्ट ईयर सिर्फ एक पैसेज में एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इस साल देयर वर 3 पैसेजेस बेस्ड ऑन एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन ओनली। दैट मीन्स एआर में आपको अपनी कमान को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कसना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट नो कि कंसोर्शियम कब फॉर्म ड्रॉप कर दे। इसके बाद बात करते हैं एक और टॉपिक की जो थोड़ा सा सटल है, पैराडॉक्स एंड पैरेलल रीजनिंग क्वेश्चंस। रेयर है पर कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया गया है। मतलब बेसिक आइडिया क्लियर रखो,
पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब हो गया ट्रेंड एनालिसिस डिस्कस। हमें समझ में आ गया कि कौन कौन से टॉपिक्स पर हमें एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है अगर आप इस सेक्शन में एस करना चाहते हो। नाउ इट्स द टाइम टू डिस्कस द डिटेल सिलेबस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में आपको CR प्लस AR दोनों से क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं। CR के सेक्शन की बात करें तो आपको इन टॉपिक्स पर खास ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 1 आर्गुमेंट आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 मेन कंक्लूजन ऑफ द पैसेज, नंबर 3 इन्फरेंस ड्राइंग, नंबर 4 स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग आर्गुमेंट्स, नंबर 5 assumptions, नंबर 6 cause and effect, नंबर 7 course of action, नंबर 8 paradox, नंबर 9 logical consistency and number 10 parallel reasoning and central theme। तो इस पूरे ट्रेंड एनालिसिस और सिलेबस से हमें ये समझ में आता है कि CR के सेक्शन में आपका स्टैटिक नॉलेज नहीं बल्कि आपकी अप्लाइड एंड प्रैक्टिकल रीजनिंग को टेस्ट किया जाता है। दैट मींस जो सोच सकता है वही सेलेक्ट होगा। तो आपको किन स्ट्रैटेजीज पे वर्क करना है वो भी समझ लेते हैं। नंबर 1 पैसेज से दोस्ती करनी होगी, नंबर 2 इन्फ्रेंस को डेली हैबिट बना लीजिए एंड नंबर 3 ऑप्शंस के ट्रैप को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप ट्रेंड फॉलो करेंगे, स्मार्टली प्रैक्टिस करेंगे और हर पैसेज को लॉजिकली डाइसेक्ट करेंगे तो क्लैट का सिलेक्शन आपसे दूर नहीं रह सकता। सो ऑलवेज रिमेंबर, थिंक लाइक अ लॉयर नॉट लाइक अ स्टूडेंट। जो पैसेज से डरता है वो बाहर होता है, जो पैसेज से बात करता है वो NLU के गेट के अंदर होता है। तो CR के सेक्शन में अगर आपने प्रैक्टिकली सोचना सीख लिया तो सिलेक्शन सिर्फ टाइम का गेम है। I'm Nikita Bhardwaj, your English educator, and today we are going to discuss the English syllabus for CLAT 2027, and we are also going to analyze previous year questions so that we can comprehend the pattern and prepare accordingly. Start करते हैं। बच्चा पार्टी, आप लोगों के लिए सबसे पहली चीज समझना ये है कि आपके क्लैट UG एग्जाम के अंदर पैसेजेस आने वाले हैं जहां पर आपके पास 250 या 450 वर्ड्स के बीच में कुछ रहेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो इस साल फिर पैटर्न चेंज हुआ है। 2024 में पैटर्न चेंज देखा गया है, 2026 में पैटर्न चेंज देखा गया है। पहले आपके पास 150 क्वेश्चंस आते थे 2024 से पहले। 2024 में 120 क्वेश्चंस आने लग गए हैं। उन 120 क्वेश्चंस में जो इंग्लिश का सेक्शन है अब वो रह गया है 24 क्वेश्चंस का। अभी भी जो 2026 में चेंजेस हुए हैं उसमें भी आपके पास 24 क्वेश्चंस आए हैं, बट नंबर ऑफ पैसेजेस बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी। टुडे वी आर गोइंग टू क्लियर दैट एज वेल। You need to understand that CLAT is an exam which is predominantly based on reading comprehension. If you are not going to work on your reading habit, you are going to falter for sure. Today, we are also going to talk about the preparation strategy that a lot of students used to crack the exam and got into top 100 and 500. बात करते हैं अब आपके पास जो पैसेजेस हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन। अगर मैं फिक्शन की बात करूं तो इंडियन ऑथर्स बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंटली देखे गए हैं। इसके अलावा कुछ और ऑथर्स हैं जैसे जॉर्ज ऑरवेल, जो कंसोर्शियम के मुझे लगता है फेवरेट है क्योंकि बार बार उनका मेंशन हो रहा है। नॉन फिक्शन के अंदर हिस्टोरिकल पैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है कवर करने। इसके अलावा इन्फ्लुएंशियल एसेज एंड स्पीचेस हम लोगों को ये भी कवर करना है क्योंकि यहां से भी हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस देखे गए हैं। अब आगे मूव करते हैं। देखिए आपके लिए अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस किस किस तरीके के आ रहे हैं तो यहां पर आपके पास रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चन है जहां पर डिटेल ओरिएंटेड है। नेक्स्ट इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, मेन आइडिया, टाइटल, समराइजिंग द मेन पॉइंट, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा कंक्लूजन, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस है, कंपेयर, कंट्रास्ट, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा फिगर ऑफ स्पीच, टोन ऑफ द पैसेज, पर्पस ऑफ द पैसेज एंड वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। अब हम एक PYQ एनालिसिस करेंगे। देखिए आपके पास क्लैट 2026 के अंदर 24 क्वेश्चन थे और टोटल नंबर ऑफ पैसेजेस थे 5। अगर मैं यहाँ पर पेपर की बात करूं तो आपके पास 4 पैसेजेस में से तो 20 क्वेश्चंस थे और आपके पास एक पैसेज से
4 क्वेश्चन, मतलब 4 पैसेजेस ऐसे थे जिससे 5-5 क्वेश्चन आए हैं और एक पैसेज ऐसा आया है जिससे 4 क्वेश्चन आए हैं। अगर मैं लेवल की बात करूं, लैंग्वेज इजी टू मॉडरेट, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट, डिफिकल्ट नहीं है। यहां पर आपका गुड अटेम्प्ट 20 to 22 हो सकता है और गुड स्कोर 20 या 22 प्लस रहने वाला है। मूविंग अहेड, नाउ लुकिंग एट द पेपर, आपके पास जो पहला पैसेज है वो हिस्टोरिकल पैसेज है जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पर बेस्ड आया है। ये कहां से लिया गया है? बिपिन चंद्र की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1857 to 1947 से उठाया गया है। अब अगर मैं यहां पर क्वेश्चंस की बात करूं तो आपके पास पहला क्वेश्चन इन्फ्रेंस बेस्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है जहां पर पुअर डम मिलियंस किसको बोला गया है वो पूछा है, नेक्स्ट इन्फ्रेंस बेस्ड, फिर मेन आइडिया बेस्ड और फिर आपसे पूछा गया है कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है, राइट। नेक्स्ट, अब अगर मैं दूसरे पैसेज की बात करूं तो ये नॉन फिक्शन का पैसेज और ये कहां से आया है? ये आपसे पूछा गया है होमो सेपियंस से। इस बुक को मैंने 3 से 4 बार क्लास में डिस्कस किया है, बहुत सारे पैसेजेस भी यहां पर क्लास में सॉल्व किए गए हैं, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो अटेंड किए हैं उनके लिए इट वुड हैव बीन इजी, राइट। अब यहां पर आपके पास इन्फ्रेंस का क्वेश्चन, नेक्स्ट वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन, अगेन इन्फ्रेंस इन्फ्रेंस इन्फ्रेंस। अब बच्चों के मन में होगा इन्फ्रेंस का मतलब होता क्या है? इन्फ्रेंस का मतलब है आप पैसेज से क्या समझते हैं रीड करने के बाद, इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड इन द पैसेज बट व्हाट यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कंसिडरिंग द फैक्ट्स, ओपिनियंस एंड ऑल द एग्जाम्पल्स मेंशन्ड इन इट। अब वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट एक वर्ड होगा जिसको आपका मतलब बताना है एज पर द पैसेज, नॉट द डिक्शनरी मीनिंग, बट वो कैसे यूज किया गया है। इंग्लिश के अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका अलग अलग यूज होता है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ बैंक। अब बैंक रिवर बैंक भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा यूसेज पर। ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड पैसेज, ये नॉन फिक्शन, अगेन किस चीज पर बेस्ड है? द आइडिया ऑफ फ्रीडम, और ये कहां से उठाया गया है? फ्रांसिस फुकुयामा का द ओरिजिन्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, अ वेरी इंपॉर्टेंट एसे, बहुत इन्फ्लुएंशियल, राइट। अब यहां पर आपके पास अगेन इन्फ्रेंस, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट और रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब होता है डिटेल ओरिएंटेड क्वेश्चन, कि अगर आपसे पैसेज में बोला गया है इंडिया का ओवरऑल टेम्परेचर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन होगा कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपको वो इन्फॉर्मेशन देखनी है और उठाकर नोट डाउन करनी है, राइट। अब मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पैसेज, जो आपका 4 था, वो रविंद्रनाथ टैगोर की हंगरी स्टोन से लिया गया है। ये फिक्शनल है, मैंने आपको बोला है एक इंडियन ऑथर जरूर आएगा और वो यहां पर देखने को मिला है, राइट। अब यहां पर आपके पास थीम बेस्ड फिगर ऑफ स्पीच, क्लैट 2024, क्लैट 2025 में फिगर्स ऑफ स्पीच, टोन ऑफ द पैसेज, कोई क्वेश्चन नहीं है, बट यहां पर कम बैक किया है इन क्वेश्चंस ने। नेक्स्ट वोकैबुलरी का मीनिंग ऑफ द वर्ड, नेक्स्ट अगेन मीनिंग ऑफ द वर्ड, फिर एक इन्फ्रेंस का। अब इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म। जॉर्ज ऑरवेल के इससे पहले भी बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स दिए गए हैं, यहाँ पर टोन ऑफ द पैसेज, फिगर ऑफ द स्पीच, वोकैबुलरी, इम्प्लाइड आइडिया। तो एक तरीके से डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिली है और पैसेजेस में भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिली है, राइट। ये था आपका क्लैट 2026 का पेपर जो अभी हुआ है। अब बात करते हैं क्लैट 2025 के पेपर के बारे में। यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 24, पैसेजेस 4, मतलब हमारे पास 4 पैसेजेस से कितने क्वेश्चंस आए हैं? 24 क्वेश्चंस आए हैं, मतलब एक पैसेज से आपके पास 6 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। यहाँ पर लेवल बहुत इजी है, अगर आप अटेम्प्ट की बात करें तो 20 to 24 आपका अटेम्प्ट रहेगा और गुड स्कोर भी वही है। अब यहाँ पर बच्चा पार्टी, अगर मैं पैसेज के बारे में बात करूं, सबसे पहले आप लोग रिपीटिशन देखेंगे, जॉर्ज ऑरवेल, व्हाई आई राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चन, रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चन, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन और फिर रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चन। मतलब अगर आपने पैसेज अच्छे से पढ़ा है ना तो फिर आप इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए पैसेज 2, यहाँ पर एजुकेशन बाय स्वामी विवेकानंद जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे रहा है, राइट। अब यहाँ पर रिट्रीवल, रिट्रीवल, नेक्स्ट वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट और बाकी सभी क्वेश्चंस रिट्रीवल बेस्ड। नेक्स्ट हमारा थर्ड पैसेज, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, अगेन आर के नारायण, इंडियन ऑथर से उठाया गया है, फिक्शनल।
यहाँ पर वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन, रिट्रीवल का क्वेश्चन, इसके अलावा रिट्रीवल, वोकैबुलरी, देन रिट्रीवल। नेक्स्ट, अब हमारा जो चौथा पैसेज है दैट इज राइट काइंड ऑफ एजुकेशन, कृष्णमूर्ति जी का, यहाँ पर रिट्रीवल के क्वेश्चंस देखने को और एक क्वेश्चन वोकैबुलरी का। बच्चा पार्टी क्लैट 2025 में एजुकेशन की थीम प्रीडोमिनेंट रही है पूरे पेपर में और उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, राइट। अब आगे देखिए, अब बात करते हैं क्लैट 2024। यहां पर पैटर्न चेंज हुआ है। आपके पास टोटल क्वेश्चंस 24, टोटल पैसेजेस 4, लेवल इजी था, एंटिसिपेटेड था, राइट। गुड अटेम्प्ट, मैं तो बोलूंगी 24 में से 24 क्वेश्चंस भी आप इजीली कर सकते थे। गुड स्कोर 20+ रहने वाला है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर लैंग्वेज, लिटरेचर पर बहुत ज्यादा फोकस था। सबसे पहला पैसेज आपका एक एनालिसिस था, कैरेक्टर और सेटिंग कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एक पूरे के पूरे फिक्शनल एक्सर्प्ट को, राइट। यहां पर रिट्रीवल के 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, इसके अलावा रिट्रीवल का एक और क्वेश्चन, फिर वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, देन वोकैबुलरी का, और फिर आपके पास मेन थीम का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास पैसेज 2 नॉन फिक्शन, ये आइडिया ऑफ जस्टिस पर है। दिस इज टेकन फ्रॉम फ्रंट लाइन। यहां पर सेंट्रल थीसिस, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, वोकैबुलरी का क्वेश्चन, रिट्रीवल बेस्ड। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग बेस्ड। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये तो लॉजिकल का है, कुछ कुछ पोर्शंस पूछ लिए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन था लाइकली टू एग्री विद, लाइकली टू डिसएग्री विद, जो एक्चुअली एक सब क्लोज ही आ जाता है, स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग। जब हम कवर करेंगे विल डू दैट एज वेल। और इसके अलावा रिट्रीवल का क्वेश्चन। नेक्स्ट, पैसेज 3 आपका अनीता देसाई का फायर ऑन द माउंटेन से लिया गया है, अगेन इंडियन ऑथर। यहाँ पर रिट्रीवल, रिट्रीवल, इसके अलावा आपके पास रिट्रीवल, देन वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, रिट्रीवल, रिट्रीवल। नेक्स्ट, आपके पास पैसेज 4 एक लिटरेचर एनालिसिस है डिफरेंट पीरियड्स का। यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्टली रिट्रीवल बेस्ड पूछे गए हैं। तो ये है आपका क्लैट 2024 का पेपर पैटर्न जो हमने यहाँ पर डिकोड कर लिया है। अब हम देखते हैं क्लैट 2023 के पेपर को। क्लैट 2023 का पेपर वो था जहां पर 150 क्वेश्चंस आ रहे थे। आपके इंग्लिश में टोटल क्वेश्चंस 30 हैं, जहां पर टोटल पैसेजेस 6। अगर मैं लेवल की बात करूं तो ये मॉडरेट लेवल है, इजी नहीं था पेपर। गुड अटेम्प्ट रहने वाला है 25 से अबव ही, और गुड स्कोर भी 25 अबव रहेगा। अब यहां पर अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं, यहां पर हमें डाइवर्सिटी दिखती है। पहला पैसेज किस चीज से रिलेटेड है? प्रोविंशियल रीडर, जो सुमाना रॉय से ने लिखा है, राइट। अब यहां पर आप क्वेश्चंस देखिए, रिट्रीवल का क्वेश्चन, रिट्रीवल, रिट्रीवल, फिर एक वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन, और फिर आपसे एक पूछा गया है मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, जो एक्चुअली रिट्रीवल बेस्ड ही है वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट में, राइट। नेक्स्ट, अगला पैसेज है किलाड़ी साइट से लेकर, ये द डिग से लिया गया है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं क्वेश्चंस की, तो एक अजम्पशन का क्वेश्चन, एक चैलेंजिंग जो रिट्रीवल बेस्ड है, कंक्लूजन, देन रिट्रीवल, फिर इंप्लाइड आइडिया का क्वेश्चन। नेक्स्ट, पैसेज 3 ये सोशल मीडिया इंटरनेट से रिलेटेड है। यहां पर आपके पास इन्फ्रेंस का क्वेश्चन, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, रिट्रीवल, फिगर ऑफ स्पीच, टाइप ऑफ द पैसेज कि ये पैसेज कैसा है, क्या सोर्स रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब पैसेज 4 नॉन फिक्शन, ये केस स्टडी है वोटर माफिया में दिल्ली में कैसे रन कर रहा है पैरेलली, राइट। यहां पर आपके पास इन्फ्रेंस का क्वेश्चन, वोकैबुलरी, मेन आइडिया, रिट्रीवल, एंड देन वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट, पैसेज 5 ये लिया गया है आपका कहां से? ड्रीमर्स, हाउ यंग इंडियंस आर चेंजिंग द वर्ल्ड, स्निग्धा पूनम, ये यहां से लिया गया है। और यहां पर इन्फ्रेंस का क्वेश्चन, वीकनिंग, रिट्रीवल, इन्फ्रेंस, वोकैबुलरी बेस्ड। नेक्स्ट, अगला पैसेज हमारे पास अगेन सलमान रुश्दी इंडियन ऑथर से उठाया गया है। यहां पर आपके पास रिट्रीवल, अप्लाइड आइडिया, रिट्रीवल, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, ये आपके क्वेश्चंस थे जहां पर डाइवर्सिटी देखने को मिली है और मॉडरेट लेवल का पेपर आया है। नेक्स्ट, अब क्लैट 2022 वही 6 पैसेजेस, 30 क्वेश्चन, एक पैसेज से 5 क्वेश्चन, लेवल मीडियम टू हाई, नॉट एट ऑल इजी। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो पहला पैसेज है इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, राइट। यहां पर अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, पहला क्वेश्चन मेन आइडिया, देन टोन क्या थी सरेंडर स्पीच की, फिर इन्फ्रेंस का डायरेक्ट रिट्रीवल बेस्ड, फिर वोकैबुलरी, फिर उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट,
पैसेज 2 एनालिसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, एक शॉर्ट स्टोरी की तरह, एक लॉस्ट चाइल्ड है, उसने कैसे टेक्नोलॉजी से अपनी मम्मी को ढूंढा, बायोलॉजिकल मदर को, दैट इज इट। अब यहां पर आपके पास रिट्रीवल का क्वेश्चन, फिगर ऑफ स्पीच, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, देन टोन ऑफ द पैसेज। नेक्स्ट देखिए पैसेज 3, ये सेफ्टी टेक्निक्स के ऊपर है कि कैसे पीपल वर वॉशिंग देयर हैंड्स एंड एवरीथिंग। और यहाँ पर एक बहुत प्यारा मैसेज भी दिया गया है कि बहुत ज़रूरी है टाइम रहते चीज़ों को अप्रिशिएट करना, क्योंकि फिर उसके बाद वो अपना मतलब खो देते हैं, राइट। अब यहाँ पर आपके पास मेन आइडिया रिट्रीवल बेस्ड, एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक की तरीके से, राइट, देन इन्फ्रेंस एंड देन अगेन वोकैबुलरी बेस्ड। नेक्स्ट फोर्थ पैसेज क्रिप्टो करेंसी। अब यहां पर आपके पास एटीट्यूड बेस्ड, रिट्रीवल बेस्ड, फिगर ऑफ स्पीच, टाइप ऑफ द पैसेज क्या है, कंसिडरिंग द पर्पस इन द टोन, और इसके अलावा रिट्रीवल का क्वेश्चन। नेक्स्ट पैसेज 5 नॉन फिक्शन का, कि ऑयल रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी आप लोगों ने देखा कैसे यूएस ने अटैक किया है वेनेजुएला पर, और क्या एक्चुअल रीजन है उसका, ये भी हम लोगों को पता है। वहां पर ऑयल रिजर्व सबसे ज्यादा है, ये केस स्टडीज कहती हैं। और जहां पर ऑयल रिजर्व सबसे ज्यादा है और जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से नहीं रन कर पा रही है, वहां पर तो यूएस पहुंच ही जाता है क्लेम करने के लिए, राइट। तो कैसे ऑयल रिसोर्सेज जियोपॉलिटिक्स को चेंज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड पैसेज। अब यहां पर सेंट्रल आइडिया, रिट्रीवल बेस्ड, इन्फ्रेंस बेस्ड, वोकैबुलरी, मीनिंग ऑफ द फ्रेज, और फिर रिट्रीवल बेस्ड। नेक्स्ट पैसेज 5 ये एनिमल राइट से रिलेटेड था। यहां पर रिट्रीवल के क्वेश्चन, रिट्रीवल, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, रिट्रीवल, इन्फ्रेंस। बच्चा पार्टी, अब यहां पर आपने पीवाईक्यूज देख लिए हैं किस तरीके से आए हैं 5 साल के, क्लियरली आपको पता चल जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड अ वेराइटी ऑफ टेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन डाइवर्सिफाइड रीडिंग, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं आपके पास, रिट्रीवल बेस्ड, इन्फ्रेंस बेस्ड, assumption based, conclusion based, main idea, title, source of the passage, summarizing it, vocabulary in context, tone, purpose, figure of speech, ये क्वेश्चंस आपके प्रीडोमिनेंटली देखे गए हैं और यही क्वेश्चंस हमको भी प्रैक्टिस करने हैं। अब बच्चे आपने पीवाईक्यू एनालिसिस देख लिया है, आपने ये भी देख लिया है कहाँ से पैसेजेस क्या क्या आ रहे हैं, क्या क्या मेन सोर्सेज हैं। अब हम बात करते हैं प्रिपेयर कैसे करें इस एग्जाम के लिए। देखिए, जब बच्चा क्लास 12th में होता है तो उसको आदत होती है वही सब पढ़ने की जो वो स्कूल में मैम ने पढ़ा दिया है। नाउ यू आर एंटरिंग इनटू द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू कवर एवरीथिंग, राइट, एंड यू नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स ओवर हियर। सबसे पहली चीज रहने वाली है रीड रेगुलरली, एंगेज विद अ वेराइटी ऑफ टेक्स्ट। अब आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? न्यूज़पेपर से। डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। अब सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, वो आपको अलाइन करना है अपने करंट प्रोफिशिएंसी लेवल को लेकर। आप हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर आपसे पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जा रहा है तो आप एडिटोरियल सेक्शन में जाइए, वहां पर जाने के बाद कोई भी 4 डिफरेंट आर्टिकल्स उठाइए, मतलब डिफरेंट टॉपिक्स के, और आप वो रीड करना स्टार्ट करिए। और जैसे कि आपको पता है डेली बेसिस पर हमारे YT चैनल पर मनु सर द हिंदू का एनालिसिस भी लेकर आ रही हैं, जो आपके लिए एक एड ऑन एडवांटेज है, क्योंकि वहां पर आप अच्छे से कवर कर पाएंगे चीजों को, राइट। इसके अलावा मैगजीन्स आपको कवर करनी है, नॉवेल्स रीड करनी है, एकेडमिक आर्टिकल्स रीड करने हैं। यू हैव टू फोकस ऑन बैलेंसिंग योर स्पीड विद द कॉम्प्रीहेंशन, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में सॉल्व कर सके पैसेजेस को कम से कम टाइम में। अब बच्चा पार्टी, अगर आपको नॉवेल्स पढ़नी है तो कौन सी नॉवेल्स पढ़नी चाहिए, राइट। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट मेंशन की है एंड आई हैव रेड ऑल दीज नॉवेल्स। ऑल द स्ट्रैटेजीज दैट आई एम गोइंग टू टेल आर टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजीज, जो मैंने यूज करी थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने के लिए और हुए भी थे, राइट। अब यहाँ पर कॉम्पिटिटिव फिक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यू कैन रीड द काइट रनर और एल्केमिस्ट। क्लासिकल लिटरेचर से द एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल, To Kill a Mockingbird by Harper Lee, Jane Eyre by Bronte, Hard Times by Dickens, Pride and Prejudice by Jane Austen, and Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald. All these books are amazing. You will love reading them. ठीक है, आप पढ़ना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट
अगर बात करूं, अगर आपको इंटरेस्ट है हु डन इट जॉनरे में, राइट, मिस्ट्री थ्रिलर, देन अगाथा क्रिस्टी यू शुड पर्टिकुलरली फोकस अपॉन. मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड इज अ ब्रिलियंट बुक. देन देयर इज एंड देन देयर वर नन. इसके अलावा पॉला हॉकिंस का द गर्ल ऑन द ट्रेन. अगर मैं बात करूं लिटरेरी फिक्शन तो यू कैन गो अहेड विद लाइफ ऑफ पाई और बिलवड बाय टोनी मॉरिसन, और डाइवर्स वॉइसेस में अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड नेमसेक बाय झुम्पा लहरी यू कैन रीड. ये जितने भी बुक्स मैंने आपको मेंशन की हैं दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट. अब अगर मैं आपको बिलवड के बारे में बात करूं ना, बहुत प्यारी बुक है और मुझे बहुत पसंद आई थी. बिलवड में देयर इज अ मदर जो अपनी बेटी को मार देती है टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम स्लेवरी, राइट. सो द आइडिया ऑफ किलिंग समबडी टू प्रोटेक्ट, बहुत सारे बच्चों को लगेगा मैम क्या पैराडॉक्स के बारे में बात कर रही हैं, राइट, क्या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, बट इफ यू एनालाइज इट प्रॉपर्ली यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, राइट. मूविंग अहेड, अगर आपको नॉन फिक्शन बुक्स पढ़नी है तो मैन सर्च फॉर मीनिंग, इस बुक की ना एक बहुत प्यारी सी लाइन है, ही हु हैज व्हाई टू लिव फॉर कैन बियर एनी हाउ. इसका मतलब है कि अगर किसी को कुछ करना है ना, दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड टू अचीव दैट गोल. और यही फायर आपके अंदर भी होनी चाहिए. इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्लियरिंग क्लैट 2027 देन यू नीड टू वर्क हार्ड माय डियर स्टूडेंट्स. इसके अलावा अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंग, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला, थिंकिंग फास्ट स्लो. इसके अलावा होमो सेपियंस. अगर आपको इंटरेस्ट है जानने में कि रिलीजन क्यों बना, मनी है क्या, राइट, तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए. ये ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में है और ये आपके बहुत सारे डाउट्स को जरूर क्लियर करेगा. नेक्स्ट, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, बिकमिंग बाय मिशेल ओबामा, द मिथ ऑफ सिसिफस बाय एल्बर्ट कैमी. ये बुक्स आप रीड कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको मैगजीन्स रीड करनी है तो नेशनल ज्योग्राफिक, आउटलुक, हिंदू, इंडियाज टुडे, रीडर्स डाइजेस्ट, डाउन टू अर्थ, लीगल न्यूज एंड व्यूज, द वीक, इंडियाज टुडे और पीडब्ल्यू करंट अफेयर्स मैगजीन्स भी आप पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट, नाउ टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लुएंशियल एसेज जो आपको रीड करने चाहिए. यहाँ पर सबसे पहले रहने वाला है जॉर्ज ऑरवेल का पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज. देन अ रूम ऑफ वन जोन बाय वर्जीनिया वुल्फ, ये फेमिनिस्ट स्टडी से रिलेटेड है. शूटिंग एन एलिफेंट बाय जॉर्ज ऑरवेल. देन सेल्फ रिलायंस, सिविल डिसोबीडियंस बाय हेनरी, A Modest Proposal by Jonathan, Can the Subaltern Speak by Gayatri, Why I Write George Orwell, and then Existentialism is Humanism, यहाँ पर Jean Paul Sartre, right? These are the essays that I would suggest my dear students to read. इसके अलावा B.R. Ambedkar's Annihilation of Caste, What is Enlightenment, Letter from Brigham Jail, Why I Write, The Argumentative Indian, and Imaginary Homelands. All these essays are influential ones and mind churning. If you read them, you'll gain new perspectives. और ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्लैट के लिए पर्टिकुलरली. अब अगर मैं बात करूं और प्रिपरेशन, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज जब भी कोई सीखता है तो सबसे पहले बोला जाता है वोकैबुलरी ग्रामर पर काम करना स्टार्ट करिए. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू वर्क ऑन बोथ दीज एस्पेक्ट्स. अगर आपको ग्रामर करनी है देन देयर आर बुक्स लाइक रेनन मार्टिन, कैम्ब्रिज इंटरमीडिएट, जो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. इसके अलावा आई एम ऑल्सो गोइंग टू कवर इट इन द क्लासेस एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि आपको हेल्प मिले. अगर वोकैबुलरी की बात करूं तो आप फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हैं, रूट वर्ड स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे वोकैबुलरी एप्स है, आप वो सब यूज कर सकते हैं. अब अगर मैं फ्लैश कार्ड के बारे में बताऊं, फ्लैश कार्ड है क्या? फ्लैश कार्ड पॉकेट डायरी स्ट्रैटेजी का मतलब है आप डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़िए, जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड लगे वो आप एक पेज पर लिखो, उसके साथ उसके दो सिनोनिम, दो एंटोनिम लिखो और एक सेंटेंस बनाइए. देखिए एक थ्योरी है जो कहती है अगर आपको किसी भी लैंग्वेज के 1000 वर्ड्स आते हैं तो बाकी सारे वर्ड्स आपके लिए ईजी हो जाएंगे. अब 1000 वर्ड्स सुनने में बहुत ज़्यादा है, बट इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें एक मेथड से तो आप कर पाएंगे, और वो मेथड है फ्लैश कार्ड स्ट्रैटेजी. आप डेली बेसिस पर 4 डिफिकल्ट वर्ड्स लिखिए, उनके 2 सिनोनिम, 2 एंटोनिम, तो एक्चुअली आपके कितने वर्ड्स हो गए? 4 × 5 20. 1000 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 50. तो आप 50 डेज के अंदर एक्चुअली कवर कर पाएंगे. ये एग्जाम्पल देती हूँ. आपने वर्ड पढ़ा गेर्यूलिस. गेर्यूलिस क्या होता है आपको समझ में नहीं आया, आपने मरियम वेबस्टर या डिक्शनरी में देखा, इसका मतलब होता है बातूनी, टॉकेटिव. तो आप लिखिए वर्ड. अब टॉकेटिव वर्ड बहुत ईजी है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग टॉकेटिव राइट वर्बोस, लोकेशियस. ऐसे ही एंटोनिम में साइलेंट शाय वर्ड इजी है, तो राइट रेटिसेंट, टेसीटर्न, और फिर एक सेंटेंस भी बना लो, द गेर्यूलिस होस्ट डोमिनेटेड द शो, जिसके वजह से आपको ये इजीली याद हो जाएगा. अब रूट वर्ड, अगर मैं रूट वर्ड की बात करूं तो आप रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड सीख सकते हैं. एग्जाम्पल, पैथी, PATHY, जिसका मतलब होता है फील करना. सिंपैथी, सेम फीलिंग्स रखना, कंपैशनेट. एम्पैथी, किसी का दुख दर्द समझना. एपैथी,
कुछ फील ही ना करना, ए लग गया, राइट? सो नो फीलिंग्स एट ऑल. एंटीपैथी, हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, राइट? तो यहां से आप वर्ड्स याद कर सकते हैं इजीली. इसके अलावा वोकैबुलरी एप्स आप यूज कर सकते हैं, राइट? बाकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग पर आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है. पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत जरूरी है और पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी है ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए. नेक्स्ट, जब आप ये सब चीजें कर चुके हैं तो आप सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट सॉल्व करिए और जरूर एनालिसिस करिए. ये देखिए आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं और फिर उन गलतियों पर काम करिए. बच्चा पार्टी, इफ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस, यू विल फॉर श्योर क्लियर दिस एग्जाम विद गुड मार्क्स. देखिए, पिछले 6-7 साल में हमने देखा है कि लीगल रीजनिंग का जो सिलेबस है वो मोर एंड लेस सेम रहा है. बट व्हाट केप्ट चेंजिंग वाज कि उन सिलेबस से क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं एंड व्हाट वर द टाइप ऑफ थिंग्स दैट वी सॉ फ्रॉम लीगल रीजनिंग. इनिशियली जब हमने देखा 2020 में पेपर का पैटर्न शिफ्ट हुआ, सो वी हैड नाउ सीन लॉन्गर पैसेजेस विद सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस. तो होता क्या है कि आपका जो पैसेज है उस पैसेज से आते हैं 5 to 6 क्वेश्चन. You need to read the passage, underline and understand what the principle is behind the passage. अब पैसेज 2-3 तरीके का हो सकता है. It can be an opinion based passage जहां पर कोई भी एक डिग्निटरी है उसके ओपिनियन को लेकर आपको पैसेज दे रखा है. दूसरा, इट कैन बी अ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी काइंड ऑफ अ पैसेज जहां पे कोई एक टॉपिक, कोई एक डॉक्ट्रिन, कोई एक लीगल पोर्शन को समझाया जा रहा है. द थर्ड कैन बी एन एक्सट्रैक्ट ऑफ अ जजमेंट. कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जजमेंट हो सकता है विच इज अ लैंडमार्क जजमेंट एंड उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के आपको दे देंगे विच विल हेल्प यू डिटर्मिनिंग कि अच्छा ये कुछ लॉ है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने हेल्ड किया है. एंड द फोर्थ टाइप आर ऑल्सो जहां पर आपको डॉक्ट्रिन्स, एग्जाम्पल्स, एक्सेप्शंस एंड एक्सप्लेनेशंस आपको दे रखे होते हैं. नाउ ऑल ऑफ दीज पैसेजेस विल हैव सम क्वेश्चंस फॉलोइंग. ये क्वेश्चंस किस टाइप के हो सकते हैं? या तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, पैसेज पढ़ो, डायरेक्ट पैसेज से समझ के यू कैन टिक द आंसर्स. सेकंड वुड बी ओपिनियन बेस्ड जहां पर यू डू नॉट हैव टू थिंक फ्रॉम योर ओपिनियन, यू डू नॉट हैव टू अप्लाई योर ओपिनियन टू इट. वहां पर आप ऑथर के ओपिनियन के हिसाब से आंसर फाइंड करते हैं. थर्ड आर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस जहां पर जो प्रिंसिपल समझाया गया है, जो टॉपिक, जो आर्टिकल के बारे में है, वही सेम चीज प्रिंसिपल अप्लाई होते हुए फैक्ट्स आपको दिए जाएंगे, सिचुएशंस दिए जाएंगे एंड यू विल हैव 4 वेरी क्लोज ऑप्शंस जिनमें से यू विल हैव टू फिगर आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज एंड द क्वेश्चन. अब इन सारे ही क्वेश्चंस में यू विल नॉट रिक्वायर एनी प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ. लेट अस टॉक अबाउट द ट्रेंड्स जो पिछले साल में रहे. So we saw that initial years में हमारे पास में ज्यादातर पेपर was from the static portion. हालांकि हमने देखा over the years gradually the consortium has shifted from the static portion towards the current legal developments. अब this brings me that legal reasoning is divided into 3 portions. पहला होता है static. स्टैटिक मतलब वो चीज जो चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, जिसमें हम कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जैसे कि टॉर्ट्स हो गया, हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया जिसको हम फैमिली लॉ भी बोलते हैं. उसके बाद हमारा कमर्शियल लॉ हो गया जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप ये पढ़ते हैं. उसके बाद वी टॉक अबाउट क्राइम्स जहाँ पे हम IPC, CRPC के बारे में डिस्कस करते हैं एंड नाउ BNS एंड BNSS. और उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक मेजर पोर्शन रहता है आपका, जहां पर हम प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस करते हैं और समझाते हैं. विच ऑल्सो इंक्लूड्स द लैंडमार्क जजमेंट्स जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आए हैं और बाकी सब्जेक्ट्स में आए हैं. Now, the second portion is current legal developments, जहां पर हम बात करते हैं कि आजकल की दुनिया में या फिर कुछ सालों के विदिन प्लस माइनस हम कह सकते हैं 2 years. तो अगर मैं एग्जाम दे रही हूँ 2026 में, आई विल हैव टू सी पास्ट 2 years में जितने भी केसेस हुए हैं, लैंडमार्क केसेस जितने भी हुए हैं, एंड 2026 के थ्रू आउट में हमारे पास में क्या लैंडमार्क चीजें सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट ने दी हैं, विच हैज बीन इन न्यूज, विच इज वेरी प्रोमिनेंट एंड वाइडली स्प्रेड. वो चीज आपको पढ़नी होती है. इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द लैंडमार्क जजमेंट्स बट ऑल्सो इंक्लूड्स विद इन इट्स एम्बिट जो भी रिसेंट लेजिस्लेशंस बने हैं.
या कोई बिल्स हैं जो इंट्रोड्यूस हुए हैं या पास हो गए हैं, एक्ट्स बन गए हैं, या फिर कोई ऐसी चीज जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए गई हुई है, या फिर कोई एक ऐसा सिग्निफिकेंट चीज जिसका हिस्टोरिकल इम्पैक्ट हमें मैसिव लगे। ये सारी ही चीजें करंट लीगल डेवलपमेंट्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट, द थर्ड टाइप ऑफ थिंग दैट CLAT कैन आस्क इज द मिसलेनियस पोर्शन, जो कि हमने देखा CLAT 2025 में भी था। तो मिसलेनियस पोर्शन बेसिकली डील्स विद ऑल द अदर लॉज जो कि बहुत प्रोमिनेंट हमारे पास में नहीं होते हैं, बट उनसे रिलेटेड कोई या तो लीगल डेवलपमेंट होता है या फिर उससे रिलेटेड कोई एक बहुत मैसिव डॉक्ट्रिन होती है जो मस्ट नो बन जाती है स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CLAT के लिए। जैसे कि लॉ सच एज एनवायरमेंट लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पॉक्सो, JJ एक्ट एंड IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये साइबर लॉ, ये कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि मिसलेनियस लॉज का पोर्शन बनते हैं। डजंट होल्ड अ लॉट ऑफ वैल्यू, बट इनकी कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं विच यू मस्ट रिमेंबर इफ यू गोइंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर CLAT 2027 एग्जामिनेशन। तो ये पूरा रहता है लीगल रीजनिंग का पोर्शन। नाउ इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर लीगल रीजनिंग, आप ये देखेंगे कि कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जिन्हें हम जार्गन्स कहते हैं, कुछ ऐसे लीगल जार्गन्स हैं, कुछ ऐसे लीगल मैगजिम्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। यू मस्ट नो देम, यू मस्ट अंडरस्टैंड देम thoroughly so as to be able to answer questions from them. उसके बाद हम बात करते हैं there are few portions in law जहां से questions आने की probability high रहती है। If I'm talking about the past year papers, तो static का portion पहले ज्यादा रहता था जहां पे वो laws जो कि change कम होते हैं उनसे ज्यादा questions पूछे जाते थे। If I see and analyze the past 2 years paper, CLAT 2026 and CLAT 2025, वहां पर हमने देखा एक major difference क्योंकि there was a drastic shift from static law to current legal. अब current legal में भी there were some portions जो बहुत सारे बच्चों ने सुने हुए थे, पढ़े हुए थे and वो जानते थे, but there were some portions जो कि tricky रहे. So as to be able to handle such things, what you need to do from the very beginning is read your magazines. आपको जो magazines provide करे जाते हैं उसमें हर month का report दिया जाता है जिसमें ये बताया जाता है any landmark, judgment or any recent legislation which needs to have your consideration. Secondly, start reading legal articles क्योंकि पेपर predominantly reading comprehension based रहता है। यहाँ पर अगर आपकी reading and comprehending speed starting से अच्छी है, you can master the paper, easily master the paper. Next, अब ये articles पढ़ने कहाँ से हैं? Can be two sources, either you go for live law or you can go for bar and bench. इनके articles recent होते हैं, easy English होती है, light on legal jargons, but जहाँ पे required होता है वहाँ पर legal jargons है, self explanatory हैं, you can refer to them from the very beginning so that you are acclimatized to those legal readings. And exam में अगर कोई topic ऐसा आता भी है जो कि आप बहुत familiar नहीं हैं तो भी legal reading की वजह से वो passage पढ़कर समझना आसान हो जाएगा आपके लिए. And next thing that you have to do is practice. आपको daily practice papers मिलते हैं. You see many sample papers. You are provided weekly tests and उसके साथ में you also get to practice sectional tests. ये आपके लिए बहुत important होते हैं because they help in determining कि आप कितना पढ़ के retain कर सकते हैं and आप कितना पढ़ के apply कर सकते हैं, which ultimately helps you in determining कि आप progress कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. Track your progress from the very beginning, from the very first day. Track your progress and try your level best for clearing those backlogs if there are any. Backlogs are nothing but clasps which are not letting you run forward towards your rank, towards your goal, towards your ambition. So if you direly want NLU, do not commit the same mistakes that the other students are committing. Because remember, serious होके लोग ICU जाते हैं, sincere होके लोग NLU जाते हैं. Hello to all my dear CLAT aspirants, the aspirant of the year 2027 batch. बेटा, जैसा आप लोगों को पता है कि इस बार PW ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है.
in the CLAT examination and we are expecting the same from your batch as well. अब मुद्दा आता है कि क्लैट में जो आपका करंट अफेयर्स का ट्रेंड है वो तो वही आएगा जो आपके आता रहा है, मतलब जो आपके मोस्ट टॉक्ड न्यूज़ होते हैं वो आपका पार्ट होते हैं करंट अफेयर्स का इन दी क्लैट पेपर, जो आपका जीके का सेक्शन आता है। लेकिन चलो इस बार क्लैट 2026 में हमें कोई भी स्टैटिक टॉपिक जो है वो हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन पास्ट ट्रेंड में ये देखा गया है कि क्लैट जो है वो भी आपका स्टैटिक जीके आपसे पूछता है। अब स्टैटिक जीके में कौन सा टॉपिक कवर करना है, कौन सा टॉपिक नहीं कवर करना है फॉर क्लैट 2027, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। बेटा एक चीज़ जो बार बार नोटिस की गई है वो यही की गई है कि क्लैट जो है वो कभी भी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आपका मिसलीनियस में जाके क्वेश्चंस जो हैं वो आपका नहीं पूछता है व्हेन इट कम्स टू द स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक में आपका एक पैसेज जो फुल्ली ऑन स्टैटिक देखा गया है क्लैट के पेपर में, वो ईदर इट इज़ फ्रॉम हिस्ट्री और इट इज़ फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूट। अब बात आती है कि मैम, सबसे पहली चीज़ कि मैम आपने बोला कि मैम हिस्ट्री होता है पेपर में। हाँ जी, बिल्कुल होता है। तो मैम क्या हमें एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न तीनों हिस्ट्रीज पढ़नी पड़ेंगी? द आंसर इज नो। आपको कौन सी हिस्ट्री पढ़नी है बेटा? आफ्टर द अराइवल ऑफ गांधी का जो पूरा फेज है वहाँ से देखा गया है कि क्लैट हमेशा एक पैसेजेस को आपका उठाता है। सत्याग्रह हो गया आपका, है ना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ हो गया। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बनाए जाते हैं। तो ऐसे करके क्वेश्चंस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो आफ्टर द अराइवल ऑफ गांधी, हिस्ट्री का जो आपका अगर स्टैटिक पोर्शन आपका नेक्स्ट ईयर आता है तो वो आपको आफ्टर द अराइवल ऑफ गांधी आपको दिखेगा, अगर आपको हिस्ट्री का पैसेज आपके पेपर में रहा तो। अब बात आती है बेटा पॉलिटी की। पॉलिटी में देयर इज़ नो बाउंडेशन, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन अपने क्लास में भी पढ़ोगे। आपको चक्षु मैम, इज़रा मैम जो हैं वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे एंड रेनू मैम भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे। सो आपका जो ग्रिप है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पॉलिटी के कुछ कुछ सेक्शंस जो हैं वो आप मेरी क्लास में भी, मनु सर की क्लास में भी आप देखते रहोगे, क्योंकि जो करंट न्यूज़ आएंगे उसमें अगर कोई लीगल न्यूज़ है तो भैया हमें उसे डील करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आपको करंट अफेयर्स जो है वो हमें आपको पढ़ाना है। तो वहाँ पर भी आपका होता रहेगा। अब बात आती है मैम कि मैम स्टैटिक जीके के लिए क्या आप हमें कोई एक स्टैटिक बुक बता सकती हैं जो काफ़ी अच्छा होगा? बेटा नीडलेस टू से इट इज़ जस्ट ओनली वन बुक एंड दैट इज़ ल्यूसेंट। आप ल्यूसेंट को पूरे अच्छी तरीके से पढ़ जाना। जो टॉपिक्स हम आपको बताएंगे वो टॉपिक्स आप वहाँ से ल्यूसेंट से आप कवर अप कर लेना। आपका उतना टॉपिक कवरेज जो है वो आपके क्लैट 2027 के स्टैटिक पोर्शन को या स्टैटिक पैसेज को डील करने के लिए मोर देन सफिशिएंट। उससे ज़्यादा आपको हाथ पैर जो है वो आपको मारने की ज़रूरत नहीं। तो ये हमारा हो गया कि जहाँ पे पहला टाइप ऑफ स्टैटिक, जहाँ पे पूरा पैसेज ही आपका स्टैटिक बेस्ड आता है हिस्ट्री के ऊपर या पॉलिटी के ऊपर। अब जो दूसरा है हमारा वो क्या है हमारा कि मैम जो करंट न्यूज़ चल रहा है, जैसे अभी हमने देखा कि इंडिया न्यूजीलैंड का हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, या फिर हमारी वुमेन क्रिकेट टीम ने हमारे लिए वर्ल्ड कप जो हैं वो हमारे लिए जीत के आई हैं। तो आपका अगर जस्ट इमेजिन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी वुमेन्स वर्ल्ड कप, तो वो इंडिया की जो वुमेन क्रिकेट है वो कब इनरोल हुई आपकी क्रिकेट में, है ना। इंडिया कितनी बार आपकी ये फाइनल्स में जो है वर्ल्ड कप फाइनल्स में इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम कितनी बार आपकी फाइनल्स में पहुंच चुकी हैं, ये सब भी आपका स्टैटिक टॉपिक्स है। ठीक है, तो ये सब भी आपका क्वेश्चंस। लेकिन आपका एक जो क्लैट में देखा गया है दो टाइप के स्टैटिक्स, एक आपका होगा जो आपके करंट न्यूज़ चल रहे हैं, उस करंट न्यूज़ का आपका स्टैटिक टॉपिक वो आपका आएगा। तो वो हम डिसाइफर आउट करते जाएंगे जैसे से हमारा न्यूज़पेपर में न्यूज़ आते जाएगा। और एक है जिसको अभी भी आप कंप्लीट कर सकते हो कि ल्यूसेंट की बुक उठाएंगेगा। आफ्टर द अराइवल ऑफ गांधी हिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना, पॉलिटी का ख़त्म कर लीजिएगा। इट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है, सो ज़्यादा स्टैटिक का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड रेस्ट मी एंड मनु सर, वी आर देयर टू सपोर्ट यू ऑल एंड यू गाइज विल बी एसिंग इन योर क्लैट 2027 इन द जीके सेक्शन and in all the sections, because as it is stated that all the dhurandhars are now here to make you ace in your CLAT 2027 so that you can give best rank to us and get a very good college for yourself. मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ क्लैट 2027 का
क्वांटिटेटिव टेक्निक का सिलेबस की क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं भाई, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हम थोड़ा सा ट्रेंड जान लेंगे, किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिन्होंने अपना वर्चस्व बना रखा है ओवर द इयर्स, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें भी बात करेंगे। तो 2020 से लेके 2026 यानी अभी लेटेस्ट में हमारे पास 26 का पेपर हुआ है, उसमें क्या चीज रही वो भी देखेंगे और किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, कौन किन टॉपिक्स के आने के चांसेस हैं और किन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए और उस सिलेबस में है, सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ट्रेंड जान लेते हैं। मैं बात करूंगा 2020 है ना, 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 भाई 2026 है ना, क्लैट 2026। इन सब में कॉमन पता है क्या है? दो टॉपिक है जिन्होंने अपना वर्चस्व शुरू से लेके आखिरी तक बनाए रखा है। मतलब अगर तुम बोलोगे तो दे आर द किंग। आप ऐसे बोल सकते हो अगर क्लैट में क्यूटी है तो क्यूटी में जो सोल है, आत्मा है, वो ये टॉपिक्स हैं। ये कौन से टॉपिक्स हैं? ये हमारे पास टॉपिक जो है वो है मेरे पास परसेंटेज एंड रेशियो। These topics are taking the charges। ये हमेशा ही पूछे गए हैं, कोई ऐसा हमारे पास पेपर नहीं आया है जिनमें इससे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। क्यों? आप जानते हो पेपर कैसा होता है, लैंग्वेज बेस्ड होता है। वो तो लैंग्वेज यानी कि केसलेट के फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स ने हमेशा क्या कर रखा है, हर एक कोई ऐसा ईयर नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ठीक है ना। तो ये दो टॉपिक है ना, इन पे थोड़ा सा ज्यादा काम करना, इन पे कमांड करना ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन पे कमांड नहीं करोगे देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, हमारे पास अगर मैं बोलूं 2024, 2025 और 2026, इससे पहले हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन आते थे, ठीक है ना। राइट नाउ अभी हमारे पास 12 क्वेश्चंस आते हैं और अभी तक हमने जो ट्रेंड देखा है इन 2024, 25, 26 की मैं बात कर रहा हूं, तो इनमें इन्हीं दोनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। 2 केसलेट्स पूछी जा रही हैं, है ना। केसलेट्स क्या होता है? जैसे जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में मेरे पास कॉम्प्रिहेंशन होता है। कॉम्प्रिहेंशन में मेरे पास बड़ा सा पैसेज दिया होगा, उस पैसेज से रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह मैथ्स में केसलेट्स होती हैं जिसमें आपके पास एक पैसेज दिया होगा, उस पैसेज से रिलेटेड आपको वहां पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पैसेज से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, सॉल्व करना है, फिर जो मेरे पास क्वेश्चन है उनको देखना है और फिर हमें क्या करना है, उनका जवाब देना है। इस तरह से हमारे पास केसलेट होती है, ठीक है। तो ये देख रहे हो मैं 3 साल की बात कर रहा हूँ, 24, 25, 26, ठीक है ना। 12 क्वेश्चन आया, दोनों इस पे थे। अब अगर मैं बात करूं 2020 में परसेंटेज था ही था, साथ ही साथ मेंसुरेशन भी आई थी, ठीक है ना। परसेंटेज रेशियो था, यहां पे भी परसेंटेज रेशियो था, एवरेज का, हाँ यहां तो केवल परसेंटेज एंड रेशियो था, यहां पे मेरे पास परसेंटेज था, एवरेज आ गया था, ठीक है ना। बात करते 2023 में, 2023 का ऐसा पेपर था जो कि थोड़ा सा घुमाऊ था, टेक्निकल था, जिसमें हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ गई थी और वहां पे चीजें थोड़ी सी क्या गई थी, गड़बड़ा गई थी। तो वो जो पेपर था सबको थोड़ा सा गड़बड़ सा लगा। इसमें भी परसेंटेज आया था भाई, परसेंटेज था, रेशियो था। और यही एक ऐसा साल था, जिस साल मैं बोल रहा हूं, यही एक ऐसा ईयर था जिसमें मेरे पास एक क्वेश्चन डिस्काउंट से पूछा गया था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन डिस्काउंट से था और एक क्वेश्चन मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट से था। किससे था? सिंपल इंटरेस्ट से था। तो कहने का बस यही मतलब हुआ कि आपने देखा ना कि भाई कौन है आत्मा। आत्मा यहां पे परसेंटेज एंड रेशियो है, किसकी? क्यूटी की, यानी क्वांटिटेटिव टेक्निक की। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आई होप दिस इज गोइंग टू क्लियर टू एवरीवन। ये आपको बात समझ में आ रही होगी कि कहां पे काम करने की ज्यादा जरूरत है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको ऐसा कर लेना है, चमका देना है भाई, कि अगर इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आए तो भाई फोड़ के आएंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये चीज थी। तो ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ट्रेंड बता दिया कि किस तरह से हमारे पेपर में हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, जो अभी तक फॉलो हुआ है, 2026 तक फॉलो हुआ है और आगे भी यही फॉलो होने वाला है, ठीक है ना। मे बी कंसोर्शियम कोई चेंज करे तो उस समय तब देखी जाएगी, लेकिन राइट नाउ जो हमारे पास सिलेबस है उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो टॉपिक देखो, मैथ्स को एस करना है तो सबसे पहली चीज तो ये उसमें आता नहीं है, लेकिन आपको कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कैलकुलेशन में आपको हर एक चीज करनी है। आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, आपको डिवीजन आना चाहिए, आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, ठीक है ना। सारी चीजें मैं क्लासेस में बताता ही हूं, लेकिन राइट नाउ ये चीज भी आपको करनी है। अगर आप ये काम करोगे तभी चीजें क्या करोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है ना। दैट इज द थिंग। उसके बाद हमारे पास जो पहला टॉपिक है दैट इज परसेंटेज, है ना।
परसेंटेज ने अपना वर्चस्व बना रखा है और ये हर साल पूछा जाता है, तो आपको परसेंटेज पे तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि बाकी टॉपिक्स भी परसेंटेज से और रेशियो से ही सॉल्व होते हैं। याद रखना, परसेंटेज एंड रेशियो आर द मेथड्स, और इनकी कैलकुलेशंस भी आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। परसेंटेज, उसके बाद मेरे पास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे, मेरे पास आता है प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है ना। स्पीड, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, ठीक है। और अगर मैं बात कर लेता हूं स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, एवरेज एंड मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये दो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। देखो, सिंपल इंटरेस्ट ये आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो दिक्कत, समस्या, परेशानी हो सकती है। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं, ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस हो गया। मैं बात कर लेता हूं किसकी बात, मेंसुरेशन की, है ना। बेसिक्स ऑफ मेंसुरेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद मैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देखो आज तक पूछा तो नहीं है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, और ध्यान देना इनके वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आते, दे आर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं भाई, पैसेज बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी, और आप बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री भी हम लिख सकते हैं, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो यहां तक के जो टॉपिक हैं आपको इनको बहुत अच्छे से करना है, और इस सबके बेसिक्स तो आपको पता ही होने चाहिए। और बाकी जो दो टॉपिक है जिन्होंने अपने आप को क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, दैट इज दिस, ठीक है ना। तो दिस इज द सिलेबस विच यू हैव टू लर्न, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। जब आप देखो, मैंने बोला ना, ये जो दो टॉपिक हैं इन्होंने क्या कर रखा है, अपना वर्चस्व बना रखा है, तो इन पे तो काम करना ही करना है। बाकी टॉपिक्स के आपको बेसिक्स जरूर पता होने चाहिए, ठीक है ना। और याद रखिएगा, सिंगल लाइनर क्वेश्चन नहीं आते हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। आई होप दिस इज गोइंग टू क्लियर टू एवरीवन। तो ये था हमारे पास क्लैट 2027 का सिलेबस, ठीक है ना। बाकी आपको कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो पूरी की पूरी टीम आपके साथ अवेलेबल है। और लिटरली मैं तुम सबसे एक रेजोल्यूशन लेना चाहूंगा कि इस बार क्लैट 2027 में तुम्हें AIR1 लेके आना है। तो ये सेशन एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में AIR1 लोडेड जरूर टाइप कीजिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन।